की वजह से नहीं कटने देगी देवी अहिल्या मल्हार सरकार की नाक। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। देवी अहिल्या ने आज ये सुनिश्चित कर दिया है कि वो अपनी प्रजा की रक्षा हर हाल में करेंगी, चाहे उनके पास अधिकार हो चाहे अधिकार ना हो। एक डरी हुई प्रजा जो मालेराव के सामने सुरेंडर कर चुकी है, माफी मांगने को तैयार है और जाके यही संदेश सबको देने के लिए वो तत्पर है कि मैं जाऊं और सबको बताऊं कि छोटा जो राजा है यानी कि मालेराव है, जो राजकुमार जी से पंगा मत लो, डर कर रहो मगर पंगा मत लो। ये संदेश देने जा रही है नर्मदा। तो यही तो है दोस्तों कि जिसमें मल्हार सरकार होलकर्स की नाक कट सकती है, मगर देवी अहिल्या के होते ऐसा कैसे हो सकता है। चलिए चर्चा करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। एक बेवकूफ राजकुमार, एक ऐसे राजकुमार की वजह से जिसकी जिद जिसकी अयाशी उसके लिए सबसे अहम है, जो इस धारावाहिक में दिखाया जा रहा है, उसकी वजह से क्या पूरे राज्य में यह डर बैठ जाएगा कि राजकुमार की बात मानो, नहीं तो वो दंड दे देंगे, मार देंगे। एक अत्याचारी और निर्दयी राजा साबित हो रहे हैं मालेराव, और यह सब देवी अहिल्या की आंखों के सामने होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब देवी अहिल्या के सामने सच्चाई आ गई, तो कैसे देवी अहिल्या इस सच्चाई से मुंह मोड़ सकती है? नहीं मोड़ेंगी। उन्होंने कोशिश की मालेराव को बंद कमरे में समझाने की, उन्होंने कोशिश की कि मालेराव नर्मदा से माफी मांगे, मालेराव मेरी बातों को समझे, क्योंकि मालेराव ही तो एक मल्हार सरकार की उम्मीद है, होलकर्स की उम्मीद है, क्योंकि अभी तो मालेराव ही हैं जो होलकर वंश की गद्दी को संभाल सकते हैं। मगर मालेराव के चाले तो है ही नहीं। मालेराव तो होलकर्स की नाक डुबोने में लगे हुए हैं। जिस तरह नर्मदा अपनी बात कहती है दोस्तों, उससे तो यही साबित हो रहा था कि जितनी भी मेहनत अब तक मल्हार सरकार ने की है, जितनी भी प्रजा की जो है विश्वास जीता है, जितना भी उन्होंने प्रजा को अपने दिल में जगह दी है, वो सारी जगह मालेराव खाली कर रहे हैं। अगर नर्मदा चली जाती है, जैसा कि आज नर्मदा पूरे उसी में थी, अपनी जान बचाने के चक्कर में थी कि मैं चली जाती हूं, मैं माफी मांग लूंगी राजकुमार जी से और बाकी सबको भी कह दूंगी कि कुछ भी ऐसा मत करो, विरोध मत करो, जो हो रहा है उसे होने दो, अत्याचार सहो मगर विरोध मत करो, यह संदेश मैं दे दूंगी। मगर देवी अहिल्या ने वहीं पे नर्मदा को रोका, क्योंकि यह संदेश देवी अहिल्या कैसे पहुंचाए, क्योंकि खुद देवी अहिल्या प्रजा को अपनी संतान मानती है, तो संतान को डर में कैसे जीने दे देवी अहिल्या, और कैसे यह बात सामने बाहर जाए कि वाड़े में न्याय नहीं होता है। जहां पे न्याय की गुहार लेके लोग आते हैं, अगर वहां से यह संदेश जाए कि यहां पे तो न्याय होता ही नहीं है, तो दरबार की कार्यवाही क्या होगी? कुछ नहीं होगी। लोग आएंगे ही नहीं अपनी फरियाद लेके, जिनको पहले ही पता होगा कि हमारे साथ तो न्याय होना नहीं है। जो राजकुमार जी का संदेश हो वो चुपचाप घर बैठे बैठे मान लो, अगर वो कोड़े मारे तो कोड़े खा लो, अगर वो कुछ और मांगे तो उनको दे दो, मगर जुबान मत खोलो। अगर ये संदेश जाएगा तो मल्हार सरकार क्या, मल्हार सरकार के पहले के पूर्वजों का भी निरादर है, मराठा राज्य का निरादर है। तो जो इस धारावाहिक के जरिए हमें बताया जा रहा है, तो ऐसा तो देवी अहिल्या कभी भी नहीं होने दे सकती। इसीलिए अब देवी अहिल्या सख्त एक्शन लेगी दोस्तों। बहुत हो गया बेटे 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 का नाटक। अब देवी अहिल्या सख्त एक्शन लेगी और अब मालेराव को बताएंगी कि क्या होता है राजा। अपने ही बेटे की वजह से प्रजा के अंदर इतना डर हो, यह तो देवी अहिल्या को बर्दाश्त ही नहीं है। कई बार मरेंगी देवी अहिल्या यह बात सोच के कि मेरे बेटे की वजह से प्रजा डर के घर के अंदर बंद हो रही है। तो अब दोस्तों ये वक्त आ गया है कि देवी अहिल्या मालेराव को सामने से टक्कर दे और बताए मालेराव को कि क्या है होलकर। एक ये अकेला होलकर जो मालेराव है,
आके पूरी की पूरी होलकर्स की गद्दी से उल्टा चल रहा है, तो ये तो होलकर है ही नहीं। इसकी नेचर तो उनसे मिलती ही नहीं है। खंडेराव थे जो घर में उनकी कई बार अहिल्या देवी से लड़ाई हुई, मगर प्रजा के लिए उन्होंने कभी बुरा नहीं सोचा। अगर कभी बुरा हो भी गया गलती से गुरु जी के भड़काने से, तो उन्होंने खुद माफी मांगी। हमने तो ये धारावाहिक में ये सब देखा है खंडेराव की जर्नी में, मगर यहां मालेराव, बाप रे बाप, उसको तो ना तो किसी का लिहाज है, ना ही शर्म है। अपनी आई की तो बेइज्जती करता ही रहता है वो। और अब उसने प्रजा के साथ इस तरह का रवैया अख्तियार कर लिया है कि जो मैं करूंगा वही सही है, आपकी मर्जी नहीं चलेगी। इसलिए अब देवी अहिल्या को खड़े होना पड़ेगा, क्योंकि अब बात होलकर वाड़े की आ गई है, होलकर की नाक की बात आ गई है कि बाहर होलकर की बदनामी हो रही है, और होगी अगर नर्मदा ऐसे ही बिना न्याय लिए हुए बाहर चली जाती है। तो आप भी इस पे रोशनी डालिएगा कि आपका क्या इसके बारे में विचार है, क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव सा मोड़ है इस धारावाहिक में, जिसमें मालेराव ने इतनी बड़ी गलती कर दी है, और गलती करके वो मान भी नहीं रहा है, अपनी हेकड़ी चलाने की कोशिश कर रहा है। कमेंट कीजिएगा, देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.